कि आपके जीवन में कई प्रकार के परेशानी और तनाव आते रहते हैं। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ऐसा समय आता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस डिप्रेशन में जाने के कारण आपके अंदर एक ऐसा कारण बन जाता है जिसके कारण आप अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लगता है कि अब सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही तरीका पता चलता है कि मेरे पास बस अब एक ही उपाय है कि अपने आप को खत्म कर दूं, क्योंकि अगर मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा तो मेरा सारा जंजाल खत्म हो जाएगा। जो मेरे ऊपर जंजाल है, डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, यानी सारे टेंशनों का मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय समझते हैं कि अपने आप को मृत्यु का हवाले कर दे, जिससे मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सारा टेंशन खत्म। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो आप कभी अपने जीवन के मोल के बारे में नहीं सोचा, इस दुनिया के बारे में समझा, इस परिवार के बारे में समझने की कोशिश किया, लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा कि प्राकृतिक ने ये जो जिंदगी दिया है कितना अनमोल है, ये किस लिए दिया है। क्या ये जिंदगी आपको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिया है? क्या ये जिंदगी समाज की बातों को सुनने के लिए मिला है? ये जिंदगी आपके परिवार को ढोने के लिए नहीं मिला है, समाज की बातों को सुनने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये जिंदगी मिला है आपको खुद अपने लिए जीने के लिए मिला है। और आप दूसरों के लिए आत्महत्या करते, आप आत्महत्या क्यों करते हैं? आप डिप्रेशन में क्यों आते हैं? आप समाज और दुनिया को देख के आपके अंदर टेंशन आ जाता है कि समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। आप अपने बदनामी को लेकर डरते हैं, समाज के बात को लेकर डरते हैं, लेकिन अपने आप को कभी समझते हैं कि आपका जीवन किस लिए मिला है और क्या हमको करना चाहिए? और आप तुरंत उठते हैं और तुरंत अपने आप को मार देते हैं। अगर ऐसा विचार आपके मन में कभी आ जाए, आपको लगे कि नहीं मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं जी कर क्या करूंगा, तो आपके पास एक उपाय और है। अगर आप इस समाज को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर, परिवार के लोगों को छोड़कर अगर आप अकेले भी जिंदगी अगर बिताना चाहते हैं तो आप बिता सकते हैं। आप अगर अपने जीवन को, किसी का जरूरत नहीं है, आपको जीने के लिए किसी दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं है, आप अकेले भी जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके अंदर त्याग होना चाहिए, परिवार के प्रति त्याग होना चाहिए, समाज के प्रति त्याग होना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को अगर अपने अंदर त्याग करने की क्षमता है तो आप भगवान के शरण में जाकर अपने आप के जीवन को सफल कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वह सूझ और बूझ नहीं आता, आप केवल टेंशन और लोगों की बातों को सुनकर सिर्फ आपके ऊपर सिर्फ एक ही चीज नजर आ जाता है कि हम मर जाएंगे तो अच्छा है, हम मर जाएंगे तो अच्छा है, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है। ऐसा सोच सोचकर आप अपने आप को और ज्यादा डिप्रेशन में गिरा लेते हैं और अंतोगत्वा यही होता है कि आप अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा ख्याल आए तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, इस दुनिया की सारी चीजों का त्याग कर दीजिए और अपने आप को ईश्वर के शरण में डाल दीजिए और उसी समय से ये सोचिए कि मेरा जीवन का जो ये चैप्टर है समाप्त हो गया है और हमको अब भगवान के शरण में जाकर उन्हीं के लिए जीना है और उन्हीं के लिए मरना है। ऐसा सोचकर अपने शरीर का भगवान के चरणों में त्याग कर दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की शरण में चला जाएगा। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ ऐसा घटना हुआ, परिवार के कुछ लोगों ने बोल दिया, समाज के कुछ लोगों ने बोल दिया, लेकिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग नहीं किए, उन्होंने अपने प्राण का त्याग नहीं किए, बल्कि
उस परिवार को छोड़ दिए, उस समाज को छोड़ दिए, उस दुनिया को छोड़ दिए और भगवान के शरण में जाकर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। फिर देखिए उनका नाम कितना होगा। लेकिन हम लोग समझते नहीं है। हमारे हमारे मन में सिर्फ एक ही उपाय होता है, जब हम दुनिया छोड़ दिए, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब मेरे को जीने में कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं समझना है, बल्कि ये समझना है कि अगर हम जिएंगे तो भगवान के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हम ईश्वर के लिए ही मरेंगे। ऐसा सोच रखकर अपने आप को सब से त्याग करके और भगवान के शरण में चले जाइए। फिर देखिए आपके ऊपर किसी प्रकार का टेंशन और सारी दुनिया, परिवार, रिश्ते सभी से आपकी मुक्ति मिल जाएगा।